हम आदरणीय गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। जब जब 24 अप्रैल निकट आता है, मन काल के निर्दय प्रबल प्रहारों को याद कर विषाद से भर जाता है। यह दिन विश्व इतिहास में दर्ज बहुत बड़े बलिदान का दिन है। संतों का समस्त जीवन परोपकार के लिए होता है। विश्व इतिहास में अनेक ऐसी घटनाएं हैं जो मानव मन को हमेशा व्यथित करती रहती हैं। लगभग 2000 वर्ष पूर्व जब असत्यवादियों ने क्राइस्ट को सूली पर लटका दिया, तो उन विषम परिस्थितियों में भी क्राइस्ट ने कहा, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसी ही एक अन्य घटना ने अपने आप को दोहराया। 24 अप्रैल 1980 को जब युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी को भ्रमित मानसिकता की हिंसा का शिकार बनाया गया, तब भी यही शब्द प्रार्थना में निकले, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे महान बलिदान देने वाले हमेशा से ही मानव एकता एवं भाईचारे को स्थापित करने वाले सिद्ध हुए हैं। आज लगभग आधी दुनिया में ईसा मसीह जी को मानने वाले हैं और संत निरंकारी मिशन भी ध्रुव तारे की तरह सत्य पर कायम दायम रहकर विश्व को मानव एकता का पाठ पढ़ा रहा है। मानव एकता के संदर्भ में मन में यह जिज्ञासा अक्सर उठती है कि एकता का अर्थ हम किस रूप में लेते हैं। निरंकारी बाबा जी ने एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ को विधिवत समझाया भी और जीवन में क्रियान्वित करके शिक्षा के रूप में भी सिखलाया। एकत्व यानी वननेस समानार्थी है, दोनों एक दूसरे का हिंदी इंग्लिश वर्जन है। एकांत को 3 रूपों में क्रमशः अकेलापन, एकांत और कैवल्य के रूप में देखा जा सकता है। अकेलापन कोई अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है। इसमें दूसरे की याद सताती है। इसमें ना आनंद है ना शांति। यह नकारात्मक शब्द है जिसमें खुद को खुद का ही पता नहीं होता। इसे कहते हैं अकेलापन। दूसरा है एकांत, जिसे वननेस अथवा एकत्व का रूप दिया जाता है। हमारा उद्देश्य आत्मरति है। एकत्व में रस है, अपने होने का मज़ा है, शांति है, आनंद की अवस्था है। और तीसरा, जिसे हम कैवल्य कहते हैं, जो कि मुक्त अवस्था है, जहाँ दूसरा है ही नहीं, स्वयं को भी भूल गए। आनंद ही आनंद है, महोत्सव ही महोत्सव है। संत निरंकारी मिशन एकत्व के जरिए मानव एकता को कायम करने का पक्षधर है। परम तत्व से जोड़ने का कार्य समय का सद्गुरु ही कर सकता है, क्योंकि मानवता बिना ब्रह्म ज्ञान के संभव ही नहीं है। इसी स्थिरता पर मिशन अपनी सार्थकता भी सिद्ध कर रहा है। यह एक ऐसा स्थिर विशाल वट वृक्ष है जिसकी जड़ें शाखाओं की ऊंचाई से अधिक गहरी और शक्तिशाली हैं। सहनशीलता और विशालता, श्रद्धा और विश्वास तथा ज्ञान और विवेक के खाद और पानी, सद्गुरु की जो रहनुमाई है वो मिलती रहे तो साध संगत से मिलजुल कर इस वृक्ष को सींच रही हैं। कोरोना महामारी के चलते जहाँ पूरा विश्व अस्त व्यस्त दिखाई दिया, वहीं ऐसी विषम परिस्थिति में भी सद्गुरु की कृपा से साथ संगत को आत्मबल का वरदान मिला और वर्चुअल ज्ञान चर्चा के माध्यम से जुड़कर संतों ने इस भयावह स्थिति का मुकाबला भी किया। आज लगता है कि यह जो ज्ञान गोष्ठियाँ हमारे जीवन का अंग बन गई हैं, सभी ने घर बैठे ही पूरे का पूरा आनंद प्राप्त किया। विद्वान संत महात्माओं के वचन सुनने, उनके दर्शन करने का पूरा लाभ भी प्राप्त किया। अब
जबकि सत्संग भवनों में सत्संग कार्यक्रम आरंभ हो गए हैं तो ये गुरु चर्चाएं और ज़्यादा याद आएंगी। बाबा हरदेव जी ने मानव एकता को कायम रखने के सूत्र में संपूर्ण हरदेव वाणी के रूप में दिए। कल्याण यात्राओं में जीवंत पलों में बंधा गुथा बाबा जी का चित्ताकर्षक रूप तथा प्रत्येक गुरसिक को नई दृष्टि देने वाला वह अलौकिक अभूतपूर्व कलात्मक ढंग कैसे भुलाया जा सकता है। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रही हैं। बाबा हरदेव सिंह जी का वह नूरानी चेहरा, वही सादगी इनकी वाणी में उसी विनम्रता और दिव्यता के साथ प्रकट हो रही है। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।